हाय फ्रेंड, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल जानेंगे, यानी वो प्रीपोजिशन जो किसी काम का अरसा या वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तमाम प्रीपोजिशन है जो टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एक बात नोट कीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये तमाम प्रीपोजिशन सिर्फ टाइम ही को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी हो सकता है कि इनमें कुछ प्रीपोजिशन प्लेसेस बताने के लिए भी इस्तेमाल हो या किसी और पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इनका इस्तेमाल सिर्फ टाइम के हवाले से जानेंगे। फर्स्ट प्रीपोजिशन है हमारे पास एट, यूज्ड टू इंडिकेट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, यानी जब हम वक्त में किसी खास नुक्ते की निशानदही करें। फॉर एग्जाम्पल, शी अराइव्ड एट 9 PM, वो रात को 9 बजे पहुंची। द स्टोर विल क्लोज एट मिडनाइट, दुकान आधी रात को बंद हो जाएगी। मिडनाइट का मतलब होता है कि 12 AM, यानी रात के 12 बजे। जब भी हमने टाइम में किसी खास नुक्ते की निशानदही करनी होगी तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, इन, यूज्ड टू इंडिकेट अ जनरल पीरियड ऑफ टाइम। जनरल पीरियड ऑफ टाइम से मुराद यानी वक्त के आम मुद्दत की निशानदही करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर को खेलता हूँ। आई विल फिनिश माई असाइनमेंट इन अ वीक, मैं एक हफ्ते में अपनी असाइनमेंट ख़त्म कर लूँगा। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने इन का इस्तेमाल टाइम फ्रेम के साथ किया है, यानी एक लंबे अरसे के साथ। जैसा कि आफ्टरनून, आपको पता होगा कि दिन के 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के वक्त को आफ्टरनून कहा जाता है। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में वीक, जो कि 7 दिनों का वक्त है। जब भी जुमले में किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बजाय लंबे अरसे की बात होगी तो तब हम प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, ऑन, यूज्ड टू इंडिकेट स्पेसिफिक डेज और डेट्स। ये तो सिंपल है कि जब हम जुमले में किसी खास दिन या तारीख की बात करेंगे तो तब हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टी इज ऑन सैटरडे, पार्टी हफ्ते को है। आई अराइव्ड हेयर ऑन द 15th of March, मैं 15 मार्च को यहाँ पहुंचा था। पहले जुमले में सैटरडे, जो कि दिन का नाम है, और दूसरे सेंटेंस में 15th of March यानी तारीख। दिनों के नाम के साथ और किसी खास तारीख के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, बाय, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ डेडलाइन। प्रीपोजिशन बाय किसी काम की आखिरी तारीख या वक्त को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सबमिट योर एप्लीकेशन बाय 11 AM, बराए करम सुबह 11 बजे तक अपनी दरख्वास्त जमा करवाएं। आई नीड माई बुक बाय टुमारो, मुझे कल तक मेरी किताब चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस में 11 AM एप्लीकेशन जमा करवाने की डेडलाइन है और सेकंड जुमले में टुमारो बुक वापस करने की डेडलाइन है। इसीलिए हमने इन डेडलाइन से पहले प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल किया है। जब भी जुमले में किसी काम का डेडलाइन बताना हो तो तब हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, फॉर, यूज्ड टू इंडिकेट अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर का इस्तेमाल किसी काम का अरसा बताने के लिए किया जाता है कि कोई काम कितने वक्त में किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अली स्लीप्स फॉर 8 hours, अली 8 घंटे सोता है। वी स्टडी फॉर 5 days इन अ वीक, हम हफ्ते में 5 दिन मुताला करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में फॉर सोने की ड्यूरेशन बता रहा है कि अली 8 घंटे सोता है, और सेकंड जुमले में भी फॉर पढ़ने की ड्यूरेशन बता रहा है कि हम हफ्ते में 5 दिन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग, यूज्ड टू इंडिकेट पार्टिकुलर टाइम और पीरियड with which something happens। प्रपोजिशन ड्यूरिंग एक मखसूस वक्त या मुद्दत की निशानदही करता है जिसमें कोई काम वकू पजीर होता है। फॉर एग्जाम्पल, तलहा हैड टी ड्यूरिंग द मीटिंग, तलहा ने मुलाकात के दौरान चाय पी ली। आई रिसीव्ड अ फोन कॉल ड्यूरिंग लंच, दोपहर के खाने के दौरान मुझे फोन आया। इन एग्जाम्पल्स में ड्यूरिंग उन पीरियड ऑफ टाइम की निशानदही कर रहा है जिनमें कोई दूसरा काम वकू पजीर हुआ, जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में मीटिंग के दौरान चाय पी गई और दूसरे एग्जाम्पल में लंच के दौरान फोन बजा। जब भी किसी मखसूस वक्त में कोई काम वकू पजीर हो जाए
तो तब हम सेंटेंस में उस काम की निशानदही करने के लिए ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, बिटवीन used to indicates a time range or interval with two distinct endpoints। बिटवीन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी काम का स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों पॉइंट्स की निशानदही करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल, द लाइब्रेरी इज ओपन बिटवीन 10 AM and 6 PM। लाइब्रेरी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान खुली रहती है। स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट बिटवीन 3 PM and 5 PM। तुलबा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान क्रिकेट खेलते हैं। इसमें एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि बिटवीन के साथ प्रीपोजिशन टू यूज नहीं होता, बल्कि कंजंक्शन एंड यूज होता है। जैसा कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि बिटवीन के बाद जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में 10 AM और 6 PM, इनके दरमियान हमने एंड का इस्तेमाल किया है, और सेकंड जुमले में 3 PM और 5 PM के दरमियान एंड का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, टू until used to indicates the end point of a time period। ये दोनों प्रीपोजिशन किसी काम का एंड पॉइंट बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन दोनों के इस्तेमाल में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर है जो हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोर इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 6 PM। नेक्स्ट, The store is open from 9 AM until 6 PM। इन दोनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन सेम ही है कि स्टोर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, लेकिन जिस जुमले में until इस्तेमाल हुआ है वो एंड पॉइंट पर जोर दे रहा है कि स्टोर 6 बजे तक ही खुली रहेगी, यानी 6 बजे से आगे बढ़े बगैर, जबकि प्रीपोजिशन टू एंड पॉइंट पर जोर नहीं देता, क्योंकि हो सकता है कि जो एंड पॉइंट स्टोर के बंद होने का बताया जा रहा है उसके बाद भी स्टोर खुली रहे। सो ये था इनका सिंपल सा डिफरेंट कि until एंड पॉइंट पर एम्फसाइज करता है जबकि प्रीपोजिशन टू नहीं करता। नेक्स्ट, सिंस, फ्रॉम used to indicate a starting point in time। ये दोनों प्रीपोजिशन किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इन दोनों के इस्तेमाल में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर है जिसको हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अहमद हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2020। अहमद 2020 से पढ़ा रहा है। उस्मान हैड बीन टीचिंग फ्रॉम 2010 to 2020। उस्मान 2010 से 2020 तक पढ़ाते रहे। इन एग्जाम्पल्स में सिंस और फ्रॉम दोनों टीचिंग का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं कि कब से अहमद और उस्मान ने टीचिंग करना शुरू किया, लेकिन प्रीपोजिशन सिंस हमें साथ ये भी बताता है कि वो काम अब भी जारी है। जैसा कि इस फर्स्ट एग्जाम्पल में सिंस हमें अहमद के पढ़ाने का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है और ये भी कि अहमद अब भी पढ़ाता है, जबकि फ्रॉम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पर जोर देता है कि कोई काम कब से शुरू हुआ। जैसा कि इस सेकंड एग्जाम्पल में फ्रॉम उस्मान के पढ़ाने का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कि वो 2010 से पढ़ा रहा था। सो ये था इनका सिंपल सा डिफरेंस कि सिंस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ ये भी बता रहा होता है कि वो काम प्रेजेंट में भी जारी है, और फ्रॉम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पर ही जोर देता है। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन प्रीपोजिशंस की अच्छी सी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।